आज हम यशायाह की पुस्तक में अध्याय 10, 11 और 12 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 10। हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारे, कि वे विधवाओं को लूटे और अनाथों का माल अपना ले। तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? वे केवल बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। परमेश्वर के साधन के रूप में अश्शूर का राजा। अश्शूर पर हाय जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोटा है। वह मेरा क्रोध है। मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। परंतु उसकी ऐसी मनसा नहीं है, न उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। क्योंकि वह कहता है, क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं? क्या कलनो कर्कमीश के समान नहीं है? क्या हमात अर्पद के और शोमरोन दमिश्क के समान नहीं? जिस प्रकार मेरा हाथ मूरतों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी मूरतें यरूशलेम और शोमरोन की मूरतों से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैंने शोमरोन और उसकी मूरतों से किया, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूरतों से भी ना करूं? इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अश्शूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का बदला दूंगा। उसने कहा है, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने यह काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूँ। मैंने देश देश की सीमाओं को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर के समान गद्दी पर विराजनेहारों को उतार दिया है। देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसलों के समान मेरे हाथ आई है, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है, और कोई पंख फड़फड़ाने या चोंच खोलने या चींची करने वाला न था। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डिंग मारे, या आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बड़ाई करे? क्या सोंटा अपने चलाने वाले को चलाए, या छड़ी उसे उठाए जो काठ नहीं है? इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु उस राजा के हष्ट-पुष्ट योद्धाओं को दुबला कर देगा, और उसके ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलन होगी। इस्राएल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इस्राएल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और वह उसके झाड़ झंखाड़ को एक ही दिन में भस्म करेगा। जैसे रोगी के क्षीण हो जाने पर उसकी दशा होती है, वैसे ही वह उसके वन और फलदायी बारी की शोभा का पूरी रीति से नाश करेगा। उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिन कर लिख लेगा। बचे हुए इस्राएलियों की वापसी। उस समय इस्राएल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा न रखेंगे, परंतु यहोवा जो इस्राएल का पवित्र है, उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे। क्योंकि हे इस्राएल, चाहे तेरे लोग समुद्र की बालू के किनकों के समान भी बहुत हो, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे हुए लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठान लिया गया है, क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर देने की ठान ली है। परमेश्वर अश्शूर को दंड देगा। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे सियोन में रहने वाली मेरी प्रजा, अश्शूर से मत डर, चाहे वह सोंटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए। क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा।
उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अश्शूरी सेना का आक्रमण। वह अय्यात में आया है और मिग्रोन में से होकर आगे बढ़ गया है। मिकमाश में उसने अपना सामान रखा है। वे घाटी से पार हो गए, उन्होंने गेबा में रात काटी। रामा थरथरा उठा है, शाऊल का गीबा भाग निकला है। हे गलिम की बेटी चिल्ला, हे लेशा के लोगों कान लगाओ। हाय बेचारा अनातोत, मदमेना मारा मारा फिरता है। गेबिम के निवासी भागने के लिए अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज ही के दिन वह नोब में टिकेगा। तब वह सियोन पहाड़ पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाकर धमकाएगा। देखो, प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों को भयानक रूप से छांट डालेगा। ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे और जो ऊंचे हैं वे नीचे किए जाएंगे। वह घने वन को लोहे से काट डालेगा और लबानोन एक प्रतापी के हाथ से नष्ट किया जाएगा। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि प्रभु ने प्रकट किया कि वह सीरिया, इस्राएल और यहूदा के विरुद्ध न्याय के साधन के रूप में अश्शूर का उपयोग करेगा। लेकिन अश्शूर के बारे में क्या वे सीरिया, इस्राएल या यहूदा से भी अधिक दुष्ट नहीं थे? हाँ, अश्शूर दुष्ट थे, फिर भी प्रभु उनका उपयोग कर सकते थे। इस न्याय को लाने के लिए अश्शूर का उपयोग किया जाएगा, लेकिन अश्शूर का भी घमंड और अहंकार के लिए न्याय किया जाएगा। अश्शूरियों के पास विनाश का अपना एजेंडा है। अश्शूर सोचता है कि उसने खुद को मजबूत बनाया है और अपनी बुद्धि से एक साम्राज्य बनाया है, लेकिन यह एक कुल्हाड़ी, छड़ी, आरी या डंडे की तरह है। इन सभी को चलाने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक राष्ट्र जीवित परमेश्वर के हाथों में एक उपकरण मात्र है और केवल वही तय करता है कि उनके साथ क्या करना है। शक्ति और कौशल उपयोगकर्ता में होते हैं, साधन में नहीं। इसलिए अश्शूर को भी काट कर नम्र किया जाना चाहिए। हाय अश्शूर, मेरे क्रोध की छड़ी, ऐसा लिखा है। जब अश्शूर ने इस्राएल को नष्ट करने के लिए कनान में बाढ़ ला दी, तो आखिर परमेश्वर ने ही उन्हें भेजा और उन्हें कुल्हाड़ी की तरह चलाया। फिर इस्राएल का न्याय करने के लिए अश्शूर का उपयोग करने के बाद परमेश्वर उन्हें उनके अपने पापों के लिए दंडित करने के लिए मोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अहंकार से घमंड किया था, मानो इस्राएल को हराने की शक्ति उनकी अपनी ही हो। ये अध्याय परमेश्वर की सर्वसत्ता और मानवीय जिम्मेदारी की दोहरी सच्चाई को एक साथ रखता है। एक ही घटना में परमेश्वर सर्वोच्च थे और अश्शूर को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस्राएल का न्याय करने में परमेश्वर के इरादे शुद्ध और धार्मिक थे। अश्शूर के इरादे अहंकारी और दुष्ट थे। जबकि अश्शूर का इरादा बुराई के लिए था, परमेश्वर का इरादा भलाई के लिए था। अध्याय 11, शांति का राज्य। तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बेल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बेल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है।
बंधुआई में गए लोग वापस लौटेंगे। उस समय यीशु की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। इप्रेम फिर डाह ना करेगा और यहूदा को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। न तो इप्रेम यहूदा से डाह करेगा और न यहूदा इप्रेम को तंग करेगा, परंतु वे पश्चिम की ओर पलिस्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे एदोम और मोआब पर हाथ बढ़ाएंगे और अम्मोनी उनके अधीन हो जाएंगे। यहोवा मिस्र की समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि वह 7 धार हो जाएगा और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अशूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इस्राएल के लिए हुआ था। इस अध्याय से हम मसीहा के साम्राज्य के बारे में समझ सकते हैं। अध्याय 10 का अंत इस विचार के साथ हुआ कि परमेश्वर घमंडियों को शक्तिशाली पेड़ की तरह काट डालेंगे, और अध्याय 11 की शुरुआत परमेश्वर द्वारा पेड़ के ठूंठ पर नज़र डालने और उस ठूंठ में से एक शाखा के उगने के चित्रण से होती है, जो राजा दाऊद के पिता यिशै के परिवार की जड़ है। प्रभु यीशु यिशै के परिवार में से उठे। दाऊद के घराने का शाही अधिकार 600 वर्षों तक निष्क्रिय रहा, जब वे एक मृत ठूंठ से एक नई हरी शाखा के रूप में प्रकट हुए। यहाँ मसीहा के विनम्र स्वभाव पर जोर दिया गया है, क्योंकि वे दाऊद से नहीं, यिशै के तने से आए हैं। ठूंठ से निकलने वाली शाखा जीवन से भरपूर है। परमेश्वर की आत्मा की परिपूर्णता का 7 गुना पहलू प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है। कोई झूठी आत्मा या धोखा देने वाली आत्मा नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा उस पर ठहरी हुई है। बुद्धि की आत्मा उनकी सांसारिक सेवकाई, उनकी शिक्षा, उपदेश और स्वर्ग में उनकी निरंतर मध्यस्थता वाली सेवकाई में प्रकट हुई। समझ की आत्मा उनमें दिखाई देती है, क्योंकि वह हमारे महान महायाजक है, जिसने हमारी तरह सभी परीक्षाओं और प्रलोभनों का सामना किया और पिता के सामने हमारी ओर से मध्यस्थता कर रहे हैं। परामर्श की आत्मा शिष्यों और उन लोगों के साथ उनकी बातचीत में दिखती थी, जो अपनी शंकाओं और चिंताओं के साथ उनके पास आते थे। प्रभु यीशु पर जो सामर्थ्य की आत्मा थी, वह बीमारी, दुष्ट आत्माओं, प्रकृति और मृत्यु पर उनके अधिकार के रूप में शक्तिशाली रूप से प्रकट हुई। प्रभु में ज्ञान की आत्मा देखी गई, क्योंकि वह सब कुछ जानते थे। वह सभी तथ्यों, लोगों के मन के सभी विचारों और इरादों को जानते थे। प्रभु के भय की आत्मा उनके जीवन और सेवकाई में प्रकट हुई। उन्होंने स्वेच्छा से खुद को परमेश्वर के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता के स्थान पर रखा। प्रभु यीशु को पिता की इच्छा पूरी करने से अधिक कोई भी चीज़ प्रसन्न नहीं करती थी। उन्होंने बाहरी दिखावे के आधार पर किसी का न्याय नहीं किया, बल्कि सभी के साथ सहानुभूति और करुणा से पेश आए। उनके सभी शब्द और कार्य उनकी धार्मिकता और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता को दर्शाते हैं। यशाया मसीहा के ऐसे भविष्य के शासन की भविष्यवाणी करता है, जहाँ प्रकृति बदल जाएगी और जहाँ शिकारियों और उनके शिकार के बीच शांति और सद्भाव होगा। जैसे पानी समुद्र को ढक लेता है, वैसे ही पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी। सृष्टि का वादा है कि भाग्य में एक ऐसा स्थान बनना है जहाँ शांति, न्याय और अनुग्रह का वास होगा। तो ये अध्याय आने वाले मसीहा की एक शक्तिशाली छवि प्रस्तुत करता है, जिसे यीशु के ठूंठ में से एक डाली के रूप में वर्णित किया गया है। उसका शासन बुद्धि, समझ और न्याय से युक्त होगा। परमेश्वर के शांतिपूर्ण राज्य की कल्पना की गई है, जहाँ शिकारी और शिकार
सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में रहते हैं। ये अध्याय निराशा के बीच आशा पर जोर देता है, हमें याद दिलाता है कि छुटकारा और पुनर्स्थापना के परमेश्वर के वादे अटल है। इस अध्याय के वचन 10 से उसके विश्राम की महिमा उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों की महिमा के अनुरूप है। विश्राम सबसे अधिक उसी के लिए आनंददायक है जिसने सबसे कठिन परिश्रम किया है। जो परिश्रम पहले किया गया है उसने उसे विश्राम की मिठास के लिए तैयार किया है, और मसीह के विश्राम की महिमा उसमें निहित है कि उसे प्राप्त करने के लिए उसने क्या क्या सहा है। वह खुद गौरवशाली है, उसकी सेवा और उसका दुख दोनों ही गौरवशाली थे। उनकी मृत्यु सही मायने में गौरवशाली थी, और अब उनके पूर्ण किए गए कार्य के बाद जो विश्राम हुआ है वह सर्वोच्च स्तर पर गौरवशाली है। जो कुछ उत्पत्ति की पुस्तक में अध्याय 3 में खो गया था उसे यशाया 11वें अध्याय और प्रकाशित वाक्य के अध्याय 20 में शांति और धार्मिकता के 1000 वर्षों के दौरान बहाल किया गया है। पहले आदम ने मानव जाति के लिए जो खोया था, परमेश्वर का प्रत्यक्ष शासन, अंतिम आदम यीशु मसीह यरूशलेम में अपने सिंहासन से शासन करने वाले परमेश्वर राजा के रूप में सुरक्षित किया। सबसे पहली चीज़ जिसके लिए यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया वह थी पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना। तेरी इच्छा पूरी हो, यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का राज्य वह क्षेत्र है जिसमें परमेश्वर शासन करते हैं। मसीह के दूसरे आगमन पर मसीह के साथ लौटने वाले मसीहियों को सहस्राब्दी के दौरान मसीह के राज्य का प्रशासन करने के लिए अधिकार के पद दिए जाएंगे, जैसा कि पहले कुरिन्थियों की पत्री के अध्याय 6 में हम देख सकते हैं। अध्याय 12 धन्यवाद का गीत। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूँगा और न थरथराऊँगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उसे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमयी काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सिय्योन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। तो इस अध्याय में उद्धार का जश्न मनाया गया है। परमेश्वर के लोगों से उनकी महानता और उद्धार के आनंद की घोषणा करने का आग्रह किया गया है। यह अध्याय हमें उद्धार के स्रोतों से जल भरने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो परमेश्वर में पाए जाने वाले बहुतायत का जीवन का प्रतीक है। हम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा स्वतंत्र रूप से बचाए गए हैं। यह स्रोतों का जल हमारे शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। जिस तरह हम अपने शरीर को जल से साफ करते हैं, उसी तरह जल परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को पाप से साफ करता है। क्या हम छुड़ाए गए लोगों के रूप में अपने जीवन में फल पैदा कर रहे हैं? चलिए हम खुद को खोजें। हमारे छुड़ाए गए जीवन में क्या हम खुशी, संतुष्टि, कृतज्ञता और प्रशंसा का अनुभव करते हैं? जल निकालने का मतलब है कि हमें इस जल को पीना चाहिए। इसे खुद को साफ और शुद्ध करने के लिए उपयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे प्रयास और हमारा दृढ़ संकल्प। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अध्याय 4 में हम देख सकते हैं कि लिखा है, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। यीशु ने कहा, वास्तव में जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहाँ यीशु पवित्र आत्मा को जीवित जल के रूप में संदर्भित करते हैं। यीशु के जन्म से पहले ही भविष्यवक्ता जकरिया ने भविष्यवाणी की। जकरिया की पुस्तक के अध्याय 13 में हम देख सकते हैं, उस दिन दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और अशुद्धता से शुद्ध करने के लिए एक सोता खोला जाएगा। ये क्रूज पर पूरा हुआ जब हमारे लिए लहू और पानी बहे।
चलिए हम इस जीवित जल प्रभु यीशु मसीह, उनके वचन और पवित्र आत्मा के लिए प्यासे रहे। हम इस जीवित जल को पिए और प्रचुर मात्रा में फल ले आए। पवित्र आत्मा खुद हमें इन वचनों के अनुसार जीने के लिए मार्गदर्शन करे, ऐसी भी प्रार्थना करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।